यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है मामला। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा को शिव बोला गया, प्रकृति को शक्ति बोला गया, तो उनके बीच में कोई संबंध होना तो पक्का है। विषयों की संगत को ही प्राथमिकता देने लगती हैं। पिछले ही श्लोक में उन्होंने कहा कि एक बार किसी विषय को इतना महत्व दे दिया कि उसे ही सोचने लगे तो एक प्रक्रिया का आरंभ होता है जो जाकर समाप्त होती है मनुष्य के पूर्ण नाश में। अर्जुन से ये बात कृष्ण को करनी पड़ रही है क्योंकि देख रहे हैं कि अर्जुन का मन जा करके कुछ विशिष्ट विषयों की संगत में बैठ गया है। कौन से विषय? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 64। इंद्रिय संयम पर कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे अभी तक, और कह रहे थे कि क्या होता है जब इंद्रियां विषयों की संगत को ही प्राथमिकता देने लगती हैं। पिछले ही श्लोक में उन्होंने कहा कि एक बार किसी विषय को इतना महत्व दे दिया कि उसे ही सोचने लगे तो एक प्रक्रिया का आरंभ होता है जो जाकर समाप्त होती है मनुष्य के पूर्ण नाश में। अर्जुन से ये बात कृष्ण को करनी पड़ रही है क्योंकि देख रहे हैं कि अर्जुन का मन जा करके कुछ विशिष्ट विषयों की संगत में बैठ गया है। कौन से विषय हैं वो? छवियां, स्मृतियां, संबंध, भविष्य की कल्पना, आशंका। तो अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि अगर इंद्रियां बेलगाम विषयों की ओर जा रही हैं तो उसकी परिणति नाश में ही होती है। यद्यपि साथ ही ये भी बताते हैं कि कछुए की भांति इंद्रियों को अपने भीतर खींच लेने के बाद भी भीतर रस वृत्ति शेष रह जाती है, और वो रस वृत्ति तो फिर इंद्रिय संयम से नहीं आत्मज्ञान से ही जाती है। लेकिन आत्मज्ञान से भी पूर्व इतनी समझ आवश्यक है कि इंद्रियों को, जिसमें सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आती ही हैं, मन भी आता है, इनको बेलगाम न छोड़ा जाए।
तो अभी पिछले श्लोक में कह रहे थे कृष्ण कि क्या होता है जब इंद्रियां निरंकुश हो जाती हैं, और प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं क्या होता है जब इंद्रियों पर सही अंकुश लगता है। ठीक है, क्या होता है जब निरंकुश हो जाती हैं? पिछले श्लोक ने कहा कि व्यक्ति का ही नाश हो जाता है, और वर्तमान श्लोक बता रहा है कि क्या होता है जब इंद्रियों को सही मालिक मिल जाता है। ठीक है, ये इंद्रिय संयम की परिभाषा समझिए, बहुत अंतर है। जैसे कूर्म सूत्र और आमतौर पर जिस तरह इंद्रिय संयम की बात होती है, उससे ऐसा लगता है कि विषयों से इंद्रियों को वापस खींच लेना, यही तो इंद्रिय संयम है। वो बात ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं, पर वो बात पूरी नहीं है। इंद्रिय संयम वास्तव में क्या है, वो बात वर्तमान श्लोक में पता चलेगी। राग द्वेष से वियुक्त और आत्मा के वशीभूत इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करके संयतेंद्रिय मनुष्य प्रसन्नता प्राप्त करता है। तो इंद्रियों को सही मालिक देना है, इंद्रियों को आत्मा के वशीभूत होने देना है। आरंभ में ही कह रहे हैं राग द्वेष से वियुक्त। राग द्वेष दोनों किसके क्षेत्र में आते हैं? प्रकृति। तो प्रकृति से तो वापस खींच लिया इंद्रियों को, ठीक है, भली बात। राग द्वेष से वियुक्त कर दिया इंद्रियों को, और फिर आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें नुक्ता जोड़ देते हैं, आत्मवश्यैः, आत्मा के वशीभूत होनी चाहिए इंद्रियां, आत्मा के वशीभूत, नहीं तो विचित्र स्थिति हो जाएगी ना। किसके कहने पर इंद्रियां प्रकृति के क्षेत्र से वापस आई? किसने कहा? इंद्रियां आप अपनी मालिक तो हो नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति के ही क्षेत्र से कोई आवाज उठी, कोई बल उठा, और उसके अधीन होकर इंद्रियां राग द्वेष इत्यादि से ऊपरी तौर पर, तात्कालिक तौर पर वापस सिमट आई? ऐसा हो गया तो फिर क्या लाभ हुआ? फिर तो इंद्रियां हैं प्रकृति से ही आसक्त, बस प्रकृति के एक बिंदु से हटकर कहीं और जाकर बैठ गई होंगी। तो राग द्वेष से वियुक्त होना माने समस्त द्वैतों से वियुक्त होना, माने प्रकृति के क्षेत्र से ही वियुक्त होना, तो ठीक है। पर इंद्रियों को आत्मा की मालकियत देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इंद्रियों को यहाँ पर ऐसे भी आप पढ़ सकते हो जैसे अहम। इंद्रियां क्या है? अहम का उपकरण ना, अहम का खिलौना। अहम जैसा चाहता है इंद्रियां वैसा करती हैं। तो खेल सारा फिर इस बात पर सिमट आता है कि मालिक कौन है। कुछ आपके लिए अगर बहुत बुरा साबित होता है तो इसका अर्थ बस यही है कि
मालिक बुरा चुन लिया था आपने, अन्यथा कुछ भी बुरा नहीं होता। मालिक ठीक हो तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। और मालिक कोई ना हो ये संभव नहीं है। अहम जैसा है कोई तो उसका मालिक होगा। आत्मा नहीं है अगर उसकी मालिक, उसकी नियंता, उसकी निदेशिका, तो फिर एक ही विकल्प है, प्रकृति। मालिक कौन है? तो अच्छा और बुरा ये दोनों शब्द आत्मज्ञान में थोड़े तब्दील हो जाते हैं और वहाँ इनका आशय हो जाता है सही मालिक या गलत मालिक। अच्छा माने जब आत्मा मालिक है तो सब अच्छा है, और बुरा माने जब प्रकृति मालिक है तो अच्छा लग भी रहा ऊपर ऊपर से तो मामला है बुराई, और बहुत बुरा है। अगर ऊपर से बेहतर लग रहा है तो फिर और ज़्यादा बुरा है। तो हम गीता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे बीच में अद्भुत हीरे मोती मिलते जाते हैं। ये सुंदर एक शब्द है, आत्मवश्य। इसके साथ में आप लिख सकते हैं अपने आप से पूछने के लिए, अपने आप को बार बार स्मृत कराने के लिए, मालिक कौन है? मालिक कौन है? तो जिंदगी में, जीवन के पूरे क्षेत्र में जिसमें अहम आता है, प्रकृति आती है, कुछ भी बुरा नहीं होता। अहम प्रकृति के क्षेत्र में, कृष्ण इस सूत्र में अद्भुत बात कर रहे हैं, अहम प्रकृति के क्षेत्र में जी भर रमण कर सकता है अगर मालिक आत्मा हो। ये अद्भुत बात हो गई। आत्मा का काम आपको प्रकृति से वापस खींच लेना नहीं है। हालांकि हमने अभी तक जिस मॉडल को लेकर यात्रा करी है उसमें यही है कि हम बीच में है और एक तरफ है। क्या हुआ आज? गला मेरा बैठा हुआ है, आपका मन क्यों बैठा हुआ है? बीच में क्या है? सबकी आवाज़ बैठी हुई है आज। बीच में क्या है? एक तरफ क्या है? दूसरी तरफ क्या है? तो उसमें ऐसा लगता है जैसे ये एक रस्साकसी चल रही है ना? और अहम को खींचा जा रहा है इधर कभी उधर। मामला उससे थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म है जो हमने मॉडल बनाया हुआ है। वो आरंभिक तौर पर समझने के लिए ठीक है नमूना, पर असलियत उससे थोड़ी भिन्न है। आत्मा में कोई कब्जा करने की वृत्ति थोड़ी होती है। आत्मा के लिए एक सुंदर नाम बताकर मैंने कहा कि उसमें कब्जा करने की, पजेस करने की वृत्ति नहीं होती है। तो आत्मा के लिए एक अच्छा शब्द क्या है? जो आत्मस्थ हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हो गया? मुक्त। तो आत्मा तो मुक्त है। आत्मा अगर मुक्त है तो वो अहम को भी क्या देगी? तो अहम आत्मा में जाकर क्या हो जाता है? युक्त माने मुक्त। आत्मा से युक्त माने, तो आत्मा से युक्त होने पर एक अद्भुत काम होता है। प्रकृति में रमण की पूरी छूट मिल जाती है। आत्मा ये नहीं करती कि आपको प्रकृति से उठा करके अपनी जेब में रख ले और बोले अब तुम गुलाम हो गए मेरे, अब उधर नहीं जाना है तुम्हें, उस तरफ दुश्मन देश है, तुम हमारे देश के नागरिक हो और बीच में सीमा रेखा है, बॉर्डर पार मत कर जाना। आत्मा का ये काम नहीं है।
ये काम तो किसी छिछोरे मन का होता है, ये काम आत्मा का नहीं है कि पकड़ के बांध ले, पोजेस कर ले, वैसे नहीं करते, बल्कि बांधने का काम, स्वामित्व जताने का काम किधर होता है? प्रकृति के क्षेत्र में। तो आप अगर प्रकृति के क्षेत्र में हो तो आप पाओगे कि प्रकृति आपको आत्मा की ओर जाने से रोकेगी। इतना ही नहीं, प्रकृति का एक तत्व आपको प्रकृति के ही दूसरे तत्व की ओर भी जाने से रोकेगा। होता है कि नहीं होता है? अनिवार्य नहीं है, कई बार एक तत्व दूसरी ओर जाने में सहायता भी कर सकता है, लेकिन इतना तो पक्का है कि आप प्रकृति के क्षेत्र में हो, माने दुनियादारी में हो, माने संसार से आपने बहुत तार जोड़ लिए हैं, तो संसार आपकी मुक्ति में बाधा बनता ही बनता है। ये बात तो आप अपने अनुभव से ही जानते हो ना। तो प्रकृति की ओर जाओ तो प्रकृति बनती है मुक्ति में बाधा, माने प्रकृति कहती है तुम इधर आ गए हो, आत्मा की ओर मत जाना। और अहम जब आत्मा में स्थापित हो जाता है तो बिल्कुल उल्टी घटना घटती है। आत्मा माने सत्य, आत्मा माने बाप, आत्मा माने माँ बोलती है बेटा अब तुम यहाँ आ गए ना, अब तुम आज़ाद हो, अब जाओ, बस जहाँ जाना हमारे साथ रहना, क्योंकि अब तुम युक्त हो। जब तक युक्त हो तभी तक मुक्त हो, जब तक हमारे साथ हो तभी तक मुक्त हो। हमें छोड़ दोगे तो सारी मुक्ति को भी छोड़ दोगे। अब जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो संयत इंद्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि अब वो डरा डरा घूम रहा है कि कहीं इंद्रियों को कोई गड़बड़ चीज़ ना दिख जाए, कहीं मन में कोई उल्टा पुल्टा विचार ना आ जाए। अब वो युक्त हो गया है, अब उसको डर ही नहीं लगता कि कोई उल्टा पुल्टा विचार आ भी सकता है। कुछ उसके साथ नहीं हो सकता, कुछ बुरा उसके साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसको सही मालिक मिल गया है। ये छोटे छोटे जो पालतू कुत्ते होते हैं, कोई एक ब्रीड बताना, एकदम ऐसे ही होते हैं पालतू। मान लो पमेरियन बोल दो, ठीक है। अभी ये पमेरियन कितना बड़ा होता है वो, लेकिन जब वो मालिक के साथ होता है तो ये बड़े बड़े घूम रहे होंगे इधर उधर, मान लो कुछ भी क्या बोल दो, जर्मन शेफर्ड घूम रहा है, डॉबरमैन घूम रहा है, वो उन पर भी क्या करता है, भौंकता है। तो ये अहंकार की स्थिति हो जाती है जब वो आत्मा से, माने मालिक से, सही मालिक से युक्त होता है। अब उसको रोका थोड़ी जा रहा है कहीं नहीं जाना है, वो तो कूद कूद के जाना चाहता है, बोलता है बताओ हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, प्रकृति का ये पूरा क्षेत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं मालिक के साथ हूँ। अब वर्जना नहीं है, अब ये नहीं है कि फलानी चीज़ निषिद्ध है, फलाना वर्जित है, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वहाँ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, उधर जाओगे तो छिछी हो जाएगा, कुछ नहीं है। मुक्त पुरुष पर कोई वर्जना काम करती ही नहीं है। तो कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष इत्यादि से वियुक्त होकर आत्मा द्वारा संचालित विषयों का उपभोग करता है मुक्त पुरुष, और ऐसा करके वो प्रसन्नता प्राप्त करता है। यही आनंद है। प्रकृति में रमण करना बिना प्रकृति को मालकियत सौंपे, यही आनंद है, यही आनंद है। ये सब जब होता है तो यहाँ प्रसाद बैठा हुआ है, उस स्थिति प्रसादम अधिगच्छति, आनंद की ओर प्रस्थान करना। अब प्रकृति खतरा नहीं है, अब प्रकृति में क्या है, आनंद है। क्यों भाई, जी तो रही हो ना, जी तो रही हो, तो प्रकृति से अपने आप को बहुत बाहर भी खींच लो तो भी रहोगे कहाँ, प्रकृति में ही रहोगे। लेकिन जो आत्मस्थ हो जाता है उसको ये रोक टोक चली जाती है, अब वो पूरे तरीके से खुल करके प्रकृति में बैठ सकता है।
प्रकृति अब उसके लिए खिलौना है, खतरा नहीं। खिलौना है, खतरा नहीं। सिर्फ कब तक? जब तक डोर मालिक के हाथ है। और ज्यादा उत्साह आ गया और छोटू भाई ने झटका मारा और मालिक से अपनी डोर छुड़ा ली और चार खड़े हुए भेड़िया नुमा, तो उनका क्या होगा? अब फाड़ दिए जाएंगे। मालिक सही होना चाहिए। मालिक सही है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खेल का मैदान है, और मालिक सही नहीं है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए लड़ाई का मैदान है, जिसमें तुम दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हो। समझ में आ रही बात? सब कुछ मिल जाएगा। प्रकृति के हर तत्व पर आपका स्वामित्व चलेगा अगर आपका स्वामी ठीक है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व पर आपका स्वामित्व चलेगा, बस एक शर्त है, आपका स्वामी ठीक होना चाहिए। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कहते थे कि एक जगह सर झुका दो, एक जगह सर झुका दो, फिर दुनिया में 100 जगह नहीं झुकाना पड़ेगा। ये वही बात है, वो इसी श्लोक से आ रही है बात। आत्मा के वश में हो जाओ, प्रकृति तुम्हारे वश में हो जाएगी। उसके बाद उस तरह की मूढ़ताओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। फलानी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है, फलाने अनुभव से बचकर रहना है, कुछ नहीं। कौन सा अनुभव हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और आत्मा नहीं है साथ में, तो कहने को तो प्रकृति के साथ हो, पर प्रकृति का भी पूरा अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार डर लगा रहेगा, न जाने कौन सा अनुभव आत्मघाती हो जाए। ये जिनको हम संसारी कहते हैं, जिनके लिए आत्मा कोई मतलब ही नहीं, जो दुनिया में ही डूबे रहते हैं, क्या ये सचमुच संसार का भोग कर पाते हैं? आम संसारी की दुनिया में दुर्गति ही तो होती रहती है, फटेहाल ही तो घूमता, और क्या है? कोई ऐसा थोड़ी है कि वो दुनिया से बहुत आसक्त है तो दुनिया के राजा की तरह दुनिया से रिश्ता रखे। वो आसक्त बहुत है दुनिया से, पर उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे सब्जी मंडी में मवेशी घूम रहे होते हैं, कुत्ते घूम रहे होते हैं छोटे मोटे ढाबे के आसपास। तो ये आसक्त तो पूरी तरह होते हैं। सब्जी मंडी में कभी देखा है गाय भैंस बकरी, या कुत्तों को देखा है किसी खाने की जगह के आसपास? आसक्त तो पूरे होते हैं, पर वहां उनकी स्थिति क्या होती है? अक्सर सब्जी वाले सब्जी रखते हैं अपने साथ में और एक मोटा डंडा भी रखते हैं, और उस डंडे से क्या करा जाता है? मवेशी की पीठ बजाई जाती है। ये साधारण संसारी की दशा है। उसे दुनिया चाहिए भी, और दुनिया में डंडे से ज़्यादा बहुत वो पाता भी नहीं है। एक आध दो बार कहीं मुंह मार आया, किसी की भाजी खा ली, किसी का आलू खा लिया, और तीसरी बार अब डंडा खा। भाजी खा ली ना, अब डंडा खा। तो कहाँ अनुभव कर पाता है आम संसारी उसी संसार का जिसके लिए उसने आत्मा बेच खाई होती है? तो गड़बड़ हो गई। आत्मा से तो हाथ धो ही लिया, किसको चुन लिया? कहे नहीं, हम तो देखिए दुनियावी आदमी हैं, हमें तो अपनी छोटी सी दुनिया से मतलब है।
बहुत बड़े हमारे सरोकार हैं ही नहीं, छोटा सा मेरा घोंसला। मैं तो ये देखता हूँ, भाई तुम्हारा जिन चीज़ों से सरोकार है भी, वहाँ भी तुम्हारी दशा क्या है? राजा हो, हाँ, तृप्त हो, हाँ, आनंदित हो, हाँ, तुम तो दोनों तरफ से मारे जा रहे हो। आत्मा को त्याग कर आए हो, अगर त्यागा जा सकता है उसे तो। आत्मा को तो पीठ दिखाकर आ गए हो। और प्रकृति में अनादर के अलावा कुछ पा नहीं रहे हो। तो कुछ उल्टी कहानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी आत्मा के इशारों पर काम करती है। प्रकृति भी कहती है कि जो आत्मा का है उसको अपने ऊपर राज करने दूंगी, और जो उधर का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता। तो गड़बड़ हो गई। हम तो सोच रहे थे ये अथवा वाला गणित चल रहा है। अथवा समझते हो? आइदर और, कि या तो आत्मा या प्रकृति। यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है मामला। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा को शिव बोला गया, प्रकृति को शक्ति बोला गया, तो उनके बीच में कोई संबंध होना तो पक्का है। सोचने वालों ने बहुत सोच करके, देखने वालों ने बहुत देख करके कहा था कि ये दोनों एकदम ऐसा नहीं विपरीत ध्रुव हैं जो आज तक अभी चल रहा था। पूरा नमूना ध्वस्त ही हो गया। ये जो लीनियर मॉडल बनाए जाते हैं ना, तो ये विज्ञान में बहुत दूर तक जाते हैं ना, अध्यात्म में बहुत दूर तक जाते हैं। अभी तक तो हमने बहुत आसानी से बना दिया था। यहाँ बीच में खड़े हो, एक तरफ ये एक तरफ ये, तो सब गड़बड़ हो गई। श्री कृष्ण ने एक श्लोक में सब उड़ा दिया। प्रकृति भी जैसे किसकी दासी है? आत्मा की है वो। माया भी किसके चलाए चलती है? वो भी सत्य के ही चलाए चल रही है। तो बेवकूफ तो हम बने जो दास के दास बन रहे हैं। प्रकृति क्या है? आत्मा की दासी। और हम किसके दास बन रहे हैं? अरे जब गुलामी करनी है तो प्राइमरी करेंगे ना। जब करनी है तो पहले वाले की करेंगे। नौकर बनना ही है तो मालिक के नौकर बनेंगे ना, नौकरों के नौकर क्यों बने? ठीक है ना बात? कुछ क्या कि सबूत तो यही दिखाई दे रहा है कि जो लोग आत्मा को छोड़कर प्रकृति की तरफ आते हैं, प्रकृति उनका बड़ा असम्मान करती है। प्रकृति कहती है जब तुम वहां के नहीं हो पाए तो यहां के कैसे हो जाओगे? जब तुम वहां के नहीं हो पाए तो यहां कैसे हो जाओगे? मैं कहानी सुनाऊंगा, आप बताइएगा किस बड़े प्रमुख कवि की है। और अगर किसी को उससे संबंधित जो पद्यांश है याद आ जाए तो बता दें। हो सकता है मुझे ही याद आ जाए, अभी तो नहीं लग रहा याद है। तो जाने सावन बरस रहा था, जाने भादों था, नदी चढ़ी हुई थी, और महाराज बोले कि पत्नी से तो मिलना ही मिलना है, पत्नी से तो मिलना ही मिलना है। अब पत्नी वहाँ घर की तीसरी मंजिल पे ऊपर सो रही थी, आधी रात का समय रहा होगा। तो ये चढ़ी हुई नदी को तैर वगैरह के पार कर आए। और फिर जनश्रुति है, कोई जानता नहीं क्या हुआ था, पर हमने सुना ऐसा ही है कि अंधेरा इतना था कुछ दिखाई न दे। तो कहते हैं वहाँ ऊपर खिड़की से एक सांप लटक रहा था। तो महाराज सांप ही पकड़ करके झूल गए और ऊपर जा करके पत्नी के कमरे में दाखिल हो गए। तो अचकचा कर उठी, बोली कहाँ से आ गए तुम, यहाँ कहाँ आ गए? इतनी नदी में बाढ़ है और यहाँ ऊपर कैसे चढ़ाए?
कुछ बोले होंगे तुमने हमारे स्वागत के लिए दुपट्टा लटकाया था, जो भी है। उसका माथा घूम गया, बोली अरे वो अजगर लटक रहा है, सांप लटक रहा है, तुम दुपट्टा। एकदम कुपित हो गई, क्रोध में भर गई। ये क्या हुआ है? ये तो उसी के लिए गए हैं, जान की बाजी लगा कर गए हैं, उसी के लिए गए हैं, जान की बाजी लगा करके गए हैं। सारे विवेक को, माने आत्मा को लगभग त्याग करके किसके पास गए हैं? जिससे काम का और मोह का नाता है, माने प्रकृति के पास गए हैं। किसको छोड़ करके? आत्मा को छोड़ करके। प्रकृति को तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये देखो ये मेरा कितना भक्त है पुरुष, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कितनी तकलीफें सह करके, प्राणों की बाजी लगा के मेरे लिए आया है। वो प्रसन्न होने की जगह एकदम भयानक कुपित होकर, निकलो यहां से, जियो चाहे मरो। बोले ये जो तुम मेरे शरीर से इतनी आसक्ति दिखा रहे हो ना, बड़ी ज्ञानवान होती है प्रकृति, भीतर ही भीतर सब जानती है। आप ऊपर ऊपर कितना भी स्वांग कर लीजिए, वो तो जानती है ना कि माजरा क्या है, क्योंकि सब कुछ हो तो उसी के क्षेत्र में रहा है, प्रकृति के क्षेत्र में ही। तो पत्नी ने ज़रा ये नहीं कहा कि अरे हम देख रहे हैं कि तुम्हें हमसे बहुत प्रेम है। पत्नी बोली प्रेम वेम कुछ नहीं है, हमारी चमड़ी और हमारे मांस से आकर्षित होकर उसी लालच में यहाँ पे आ गए हो। जो तुम हमसे इतनी आसक्ति दिखा रहे हो, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा भी तुमने निष्ठा अगर राम के प्रति दिखा दी होती तो तर गए होते। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। हम तो ऐसा मानेंगे कि पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाएगी कि राम को त्याग कर हमारे पास आए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। राम ऐसा मानेंगे कि पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाएगी कि राम को त्याग कर हमारे पास आए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। राम को त्याग कर जब आप प्रकृति के पास जाते हो तो प्रकृति भी आपको ठुकरा देती है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मा के वश में हो जाते हैं वो फिर प्रकृति का निर्भय रमण करते हैं। रमण से आगे क्या, तो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो सीधे सीधे प्रकृति का भोग करते हैं। अब जैसे प्रकृति भी अपना हृदय उनके लिए खोल देती है, कहती आओ तुम बढ़िया आदमी हो, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेक होती जो राम से तो काहे भव भीति। मेरी अस्थियों से और चर्म से और देह से जो तुम इतनी प्रीति दिखा रहे हो, यही राम से होती तो फिर काहे की भव भीति होती, फिर भव चक्र में काहे को फंसे होते तुम। ये सब अच्छी तरह समझ लीजिए। प्रकृति पर ध्यान दोगे तो वो नहीं मिलेगी, वैसे ही अपमान करेगी जैसे यहां हुआ तुलसीदास का। उसके पीछे जाओगे उसको नहीं पाओगे, राम के पीछे जाओगे। अब यहाँ राम किसको बोल दिया हमने, तो गीता चल रही है, राम कहाँ से आ गए? किसकी बात कर रहे हैं हम? उसी सत्य आत्मा कृष्ण, ठीक है, वो सब एक ही नाम। राम के पीछे जाओगे तो पूरी प्रकृति तुम्हारी हो जाएगी। मामला उल्टा है। तुम्हें जिससे निष्ठा रखनी है, जिससे वफा करनी है, वो तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और उसको अगर अपनी कमान, अपनी डोर सौंप दी है तो प्रकृति तो
फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पीछे आती है। आम आदमी की क्या दशा रहती है? वो प्रकृति के पीछे जाता है और प्रकृति हाथ नहीं आती। प्रकृति माने क्या? दुनिया में यही सब जो चीज़ें हैं जो लगता है कि बड़ी मनोरंजक हैं, प्यारी हैं, संतुष्टि देंगी वगैरह, मज़ा आ जाएगा, हम उनके पीछे जाते हैं। क्या वो चीज़ें हमें मिलती हैं? और थोड़ा मिल भी गई तो उनसे जो चाहिए वो मिलता क्या? नहीं ना। तो गणित यहाँ उल्टा चल रहा है। जो छोड़ेगा वो पाएगा, और जो गुलाम हो जाएगा वो मालिक हो जाएगा। जो दास हो गया वो स्वामी हो गया। किसका दास? और एक बार दास हो गए तो 100 बार की दासता से मुक्ति मिल गई है नहीं? एक ही तो सर है, उसको झुकाए। अब कैसे झुकाएं 100 बार? 100 सर है क्या हमारे? रावण माना है? कितने सर थे? आपकी जवानी की आशिकी की भाषा में कहें तो एक ही तो दिल है। उसको दे दिया। 100 थोड़े ही हैं, एक ही था, उसको दे आए हैं, अब हो गया। तुम्हारे क्या मामला रुक गया? एक दिल था, उसको दे आए, अब क्या आगे कुछ होता ही नहीं? नहीं होता है। क्या होता है? दी हुई चीज को ही बार बार देते हैं। दिल एक ही है पर उसको हर रोज फिर से देते हैं। झुके हुए ही सर को बार बार झुकाते हैं। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि चुनाव का अधिकार तो आखिरी सांस तक बचा ही रह जाता है ना। सर झुक भी गया हो तो ये अधिकार तो जाता ही नहीं कि झुका हुआ सर भी कभी फिर खड़ा हो जाए। झुके हुए को ही बार बार झुकाते हैं, दिए हुए को ही बार बार देते हैं। रोज नया चुनाव करते हैं, पुराने ही चुनाव को दोहराते हैं। नहीं तो अनिष्ट कभी भी हो सकता है, आफत कभी भी आ सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 70 साल की वफा एक पल में टूट जाए। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आत्मस्थ कृष्णस्थ व्यक्ति को उसके आचरण से पहचानना मुश्किल हो जाना है थोड़ा। क्योंकि जब भी आप अध्यात्म को आचरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें सदा आपकी दृष्टि त्याग को तलाश रही होती है। जब आप कहते हो कि फलाना व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसमें आप यही खोज रहे होते हो कि आध्यात्मिक है तो इसने किन किन चीज़ों का त्याग कर रखा है। और अगर कोई व्यक्ति आपको आचरण के तल पर त्यागी सा प्रतीत हो तो ऐसा लगने लग जाता है कि ये आध्यात्मिक होगा। ये श्लोक बिल्कुल उल्टी बात बता रहा है। ये कह रहा है त्याग की तो कोई बात ही नहीं। प्रकृति का पूरा क्षेत्र हो जाता है उसका जो कृष्ण के वशीभूत हो गया। अब वो क्यों त्याग करेगा? तो त्याग के पैमाने पर पहचान नहीं पाओगे असली ज्ञानी को या योगी को, क्योंकि वो त्याग करता आपको दिखाई देगा ही नहीं।
संसारी की विवशता है त्याग। संसारी के लिए अंगूर खट्टे हैं जैसा है त्याग। लेकिन जो बात आत्मस्थ पर लागू होती है उसे आत्मस्थ तक ही सीमित रखना। ये ना करो कि कहने लग जाओ कि इंद्रिय संयम की आपके लिए भी कोई महत्ता नहीं है। इंद्रिय संयम की महत्ता निश्चित रूप से है। इंद्रियों को वापस खींचिए ताकि आत्मा में प्रतिष्ठित हो सके। लेकिन जो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया, अब उसका मन और इंद्रियां मुक्त हो जाते हैं प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने के लिए। तो ये दो विपरीत बातें हैं। आप पर कौन सी लागू होगी इस पे निर्भर करता है कि आप कौन हैं। आप यदि आत्मस्थ हैं तो आपको प्रकृति में रमण की, भोग की पूरी छूट मिल गई है। प्रकृति, हमने कहा, अब आपके खेलने का मैदान है, वहां आपका अब कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप आत्मस्थ नहीं हैं तो प्रकृति आपके शिकार का मैदान है, जहां आप नहीं शिकार करते, आपका शिकार होता है। तो आत्मस्थ हुए बिना प्रकृति के मैदान में निर्भीक उतर पड़ोगे तो फाड़ डाले जाओगे। पोमेरियन को याद रख लेना, मालिक के साथ उतरेगा वो प्रकृति में तो शेर की तरह रहेगा, और मालिक का पट्टा स्वीकार करे बिना वो जर्मन शेफर्ड के एक झुंड के सामने आ गया, मतलब मैं हूं, फाड़ दिया जाएगा। तो प्रकृति तुम्हारे लिए क्या है, ये इस पर निर्भर करता है कि मालिक कौन है। हम अगर अपना मालिक खुद बना हुआ है तो दुनिया उसके लिए बड़े से बड़ा जंजाल और खतरा है। और हमने अपनी मालकियत अगर आत्मा को सौंप रखी है तो इसी दुनिया बड़ा दूसरा कोई फिर आनंद नहीं है। कुछ आ रही बात समझ में? जो जीवन को समझ जाता है, जीवन उसके लिए आनंद अमृत बन जाता है। जो जीवन को नहीं समझता, जीवन में वो रोज रोज बस पीटा जाता है। जिंदगी अगर आपको दुख देती है, अपमान देती है, असंतुष्टि देती है, तो आप आत्मस्थ नहीं हो। आत्मा माने बोध, जानना, समझना। आप जीवन को समझते नहीं हो। स्पष्ट हो रही है बात है? प्रकृति को भव सागर कहते हैं ना? हाँ,
उसी को पार करने के लिए अहंकार को मान लो कि जैसे एक नाव है। तो नाव के अंदर बस होना चाहिए नाव को पार, नदी को पार करने का जुनून। नाव के बाहर क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए भाई, कुछ और होगा तो दिक्कत हो जाएगी। नाव के बाहर तो होना चाहिए प्रकृति का पूरा, लेकिन नाव के भीतर क्या होना चाहिए? चप्पू है, खिया जा रहा है, बस प्रेम होना चाहिए। किसके प्रति? उधर जो चीर करके प्रकृति को वहां पहुंचना है वो होना चाहिए, बस प्रेम होना चाहिए। कि हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे एक जुनून है, एक खुमारी है, राम खुमारी, खेए जा रहे हैं। तो बाहर क्या रहे नाव के, और नाव के भीतर क्या रहे? प्रेम। और नदी को पार कर सके नाव, इसके लिए नाव को होना तो नदी के भीतर ही पड़ेगा, नदी के बीच ही पड़ेगा ना। कोई दूर से देखेगा तो उसको ऐसा लग सकता है कि ये देखो, ये तो नाव आधी तो डूबी हुई है, आधी तो ये घुसी हुई है पानी में, पानी में ही घुसी हुई है, और पानी में ही एक बिंदु से पानी के ही दूसरे बिंदु की यात्रा कर रही है। माने इसका तो सब रिश्ता नाता किससे है? पानी से। ये दुनिया वालों को लगने दो कि ये तो पानी से आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या है, नाव के अंदर क्या है? प्रेम है। अब बाहर तो पानी ही रहेगा, नाव की मजबूरी है, क्या करें। आप दुनिया में पैदा हुए हो, आपके बाहर हमेशा क्या रहेगी? क्या रहेगी? दुनिया रहेगी। भीतर क्या होना चाहिए? समझ आ रही है बात? और जब ऐसा होता है तो वही जो पानी है, वही जो नदी है, वही साधन बन जाती है पार करने का, उस तरफ पहुंचने का। तो अनाड़ियों को लगेगा कि ये तो पानी में अटखेलियां कर रहे हैं, पर आपको पता होगा कि हम पानी में हैं और पानी के माध्यम से ही पानी को पार कर रहे हैं। और फिर आनंद भी रहता है, आनंद भी रहता है। लोग नौकायन करने खास तौर पर जाते हैं नदियों के पास, कहते हैं आओ बोटिंग करेंगे। वो सब तभी तक ठीक है जब तक पानी कहाँ है। अब दूसरी स्थिति फिर देख लो, हंसी पड़े हो तो। अब पानी बाहर की जगह आ गया नाव के अंदर, अब क्या होगा? अब नाव का क्या होगा? डूब गई। तो तुम्हारा और प्रकृति का भी वही रिश्ता। जब तक प्रकृति बाहर है, क्या मजा आता है बोटिंग में, राफ्टिंग में, चाहे भी जो भी है। और एक बार उसको अपने भीतर आने दिया तो बन जाता है टाइटैनिक। जब तक बाहर था पानी, तब तक क्या मस्त अंदर प्रेम कहानी चल रही, नाच गाना चल रहा है, हैं? और जैसे ही पानी अंदर घुसा, सब खत्म। तो यही रिश्ता रहे प्रकृति से। उसमें पूरे डूबे रहो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं आने दो। और त्यागियों वाली मूर्खता मत कर लेना कि जहाज को ले जा करके समुद्र से बाहर खड़ा कर दिया है कहीं, बोले नहीं देखो
पानी को स्पर्श करना गंदी बात होती है। त्यागी जहाज है। जहाज न तो बंदरगाह के लिए बना होता है और न ही तट पर सूखा खड़ा रहने के लिए बना होता है। जहाज काहे के लिए बना होता है? जहाज बना ही इसीलिए है कि भवसागर पार करे। अब तुम समझ लो तुम काहे के लिए बने हो, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का ये नहीं उद्देश्य है कि कोरे कोरे पैदा हुए थे और कोरे ही कोरे मर गए। गोता तो मारना ही पड़ेगा, गीला तो होना ही पड़ेगा, डूबना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी नाव किस काम की जो ऐसे ही किनारे बंधी रहती है हमेशा। देखिए कई होती हैं ऐसी टूटी फूटी मरियल नाव सड़ी, वो हमेशा किनारे पे ही बंधी रहती हैं। उनकी कोई इज्जत, उनका होना सार्थक हुआ कोई? बेकार। तो ऐसी नाव बनना है। ज्यादातर ऐसी नाव आध्यात्मिक कहलाती हैं। बड़े आध्यात्मिक आदमी थे, इन्होंने कभी जीवन धारा में प्रवेश ही नहीं करा। कोने पे बैठ करके बस जो धारा के बीच में नावें थी उनको गाली देते रहे, शराब देते रहे, बोलते रहे सब नरक में जाएंगे, डूबेंगे। ये देखो सूखे नहीं रह पाए, ये सब गीले हो गए। हम अकेले हैं जो जीवन भर सूखे या कोरे रहे। तो वहां एक कोने में बैठे गरियाते रहो। जिन्हें उस पार जाना है वो सागर को चीर कर पानी के मध्य से गुजरकर उधर पहुंच भी जाएंगे। तो वे बाहर बाहर से लगता रहेगा कि वो गीले हैं, भीतर ही भीतर उनके पास बस पार करने का जुनून है, श्रद्धा है, प्रेम है, धृति है। समझ में आ रही है बात? तो एक गलती तो ये है कि पानी में उतरे और पानी को अपने में उतर आने दिया। ये होते हैं संसारी। ये कौन है? ये पानी में गए और पानी इनमें गया और खत्म सब। होगा वो टाइटैनिक। और दूसरे होते हैं त्यागी। इनको गुरुजी ने बताया था कि पानी पाप है, तो ये जीवन भर वहां कोने में प्यासे मरे। लेकिन अकड़ इनको पूरी रही कि देखो हमने आज तक पानी की एक भी बूंद को स्पर्श नहीं करा है, एकदम कोरे कुंवारे हैं। अभी आप तय कर लो दोनों में ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन है? एक नाव है जिसको तमीज ही नहीं थी सागर पार करने की, तो वो चली और सारा पानी उसने अपने अंदर उड़ेल लिया और डूब मरी। एक तो इसका अभाग, और दूसरी अभागी नाव वो जो पानी को पाप मान के, जो प्रकृति को, संसार को, जीवन को अस्पर्श मान के लगातार जीवन भर बंधी रही तट पर ही। इसने कभी प्रवेश ही नहीं करा धारा में। अभी आप देख लो दोनों में ज्यादा अभागी कौन है? हमें नहीं पता कौन है। हमें तो ये पता है कि राम बचा इन दोनों स्थितियों से। न वैसा होना है न वैसा होना है, तो फिर कैसा होना है? क्या बोल गए कृष्ण भी? कैसा होना है? अरे उतर पड़ो ना। गहराई है, लहर है, तूफान है, तुम उतरो। कुछ नहीं बिगड़ेगा नाव का जब तक उसमें प्रेम जैसे पानी प्रूफ होता है कि जब तक भीतर प्रेम है तो पानी उसमें घुसेगा ही नहीं। और कोई नाव आज तक डूबी है जब तक उसमें पानी ना घुसा हो? कुछ भी हो जाए, नाव के डूबने की वजह तो एक ही होती है हमेशा, क्या? उसमें पानी घुस गया। आते रहे जितने थपेड़े आते हैं, पानी इसमें नहीं घुसने देंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही मालिक बैठा हुआ है। जब मालिक यहाँ पहले ही भीतर बैठा हुआ है तो नो वैकेंसी।
पानी कहाँ से आ जाएगा? जगह ही नहीं है। बात आ रही समझ में? संसार से डरते दबते छुपते जीने का नाम नहीं होता अध्यात्म, आत्मज्ञान नहीं। आम व्यक्ति तो जीवन के अनुभव भी नहीं ले पाता है। बताओ क्यों? क्योंकि अनुभवों से थर्राता है। संसारी पर आमतौर पर इल्ज़ाम ये लगता है कि ये तो अनुभवों का रसिक है, जहाँ देखो वहीं जाके नए नए तरीके के अनुभवों की भीख मांगता रहता है, ये अनुभव मिल जाए, वो अनुभव मिल जाए। अब इस बात पे थोड़ा विचार करो, संसारी सही में कोई अनुभव ले पाता है क्या? दो चार तरीके के गिने गिनाए रटे रटाए अनुभव हैं वही ले पाता, उसके आगे का लेने में तो रूह कांपती उसकी। क्योंकि भीतर बड़ा ही एक असुरक्षित कमजोर सा केंद्र है अहंकार। उसने ज्यादा अनुभव ले लिए तो टूट ही जाएगा, तो वो अनुभव भी एकदम सीमित किस्म के लेता, उसके आगे के अनुभव लेना ही नहीं चाहता। गड़बड़ हो जाएगी, न जाने क्या हो जाए, नहीं 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 मुझे नहीं लेना, पता नहीं क्या हो जाए। मुंह बहुत चलाता है, पक 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 पक। आओ अच्छा बात करना ही चाहते हो, बात करते हैं, लेकिन बात भी वो गिनती के दो चार मुद्दों पर ही कर सकता है। असली मुद्दे पे आपने बात छेड़ दी तो वहीं बेहोश हो जाएगा। आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, या कोई अपरिचित ही व्यक्ति हो, आपको ट्रेन फ्लाइट कहीं मिल जाए, क्या आप किन्हीं से भी जो जिंदगी के केंद्रीय मुद्दे हैं बात कर सकते हैं? जो आपके सबसे निजी रिश्ते हैं, क्या उनसे भी आप जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन की कभी कर पाते हैं? बोलिए। कर पाते हैं क्या? हाँ, और सब बातें ठीक है, चाय के साथ बिस्कुट कौन सा लोगे, खारा कि मीठा, इस पे आधे घंटे तक बहस हो सकती है, घर में होती भी है। कभी किसी केंद्रीय मुद्दे पर बात हो सकती है, नहीं हो पाएगी, वो अनुभव तोड़ देगा दोनों ही पक्षों को। तो संसारी वो है जो संसार के अनुभव भी नहीं ले सकता डर के मारे। संसारी कौन है? जो संसार से ही डरता है, तो कौन सा अनुभव लेगा वो तो 5 तरीके के ताले लगा के सोता है, संसार के ही डर के मारे रहता है संसार में, और संसार से ही उसकी गिग्गी बंधी है, जाने क्या हो जाए पता नहीं क्या। अभी सत्र खत्म होगा, मान लो मैं कहूँ मुझे भूख लगी है, रात में 1-2 बजे मैं बाहर निकल पड़ूँ कि कुछ खाना है, कुछ मिलेगा थोड़ी। संसारी की सब चीजें कहीं पर आकर के रुकनी जरूर होती हैं, उसके आगे का अनुभव उसके लिए खतरनाक हो जाता है। खाने पीने का भी सब सामान 10 बजे रुक जाना चाहिए, उसके आगे खतरा है। अनुभवों से बहुत डरता है संसारी। ये तो आज सारी बातें ही उल्टी जा रही हैं। आज हम बोला करते थे कि अहंकारी आदमी क्या करता है, वो अनुभवों का प्यासा होता है, वो एक्सपीरियंस के पीछे भागता है। लेकिन जो पहले बोलते थे वो भी कोई झूठ थोड़ी बोल दिया था, वो भी बात सही थी, ये भी बात सही है, दोनों बातों को मिला दो तो क्या आता है, वो भागता अनुभव के पीछे है। और लेकिन अनुभव से ही बहुत घबराता है। अनुभवों की भी उसको बस सतह चाहिए, गहराइयों का अनुभव नहीं कर सकता वो। अनुभव की भी उसको बस सतह चाहिए, गहराई का अनुभव नहीं कर सकता। फ्लर्ट कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। आपके पीछे कोई आ रहा हो बड़ा आशिक बन के फ्लर्ट करने के लिए, उसको भगाने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, उससे कहिए प्रेम हो गया है, हाथ दो अब छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा।
उल्टे पांव भागेगा एकदम, क्योंकि उसका आशय बस सतह तक का है। आप उससे ज्यादा गहरा संबंध बनाओगे तो छक्के छूट जाएंगे उसके, वो एकदम पलट के भागेगा वापस, कहेगा इससे ज्यादा तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये क्या दे रहे हो। किसी से उसकी सतह तक की बात कर लो, उसकी खाल तक की बात कर लो, ठीक है। तुमने आत्मा की बात करनी शुरू कर दी, वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। ये संसारी है। और जो कृष्ण के साथ हो गया, पूरा संसार उसके लिए। तो आप कृष्ण के साथ हैं या नहीं, वो जानने का फिर ये एक सूत्र, एक मापदंड हो गया क्या, कि पूरा संसार आपके लिए खुला है या नहीं खुला है, या आप अनुभवों के छोटे छोटे वृत्तों में सीमित हैं, कि आपका पूरा जीवन अनुभव के 4x4 के कमरों में बीत रहा है। कि जैसे पूरी पृथ्वी उपलब्ध हो जीने के लिए, अनुभव के लिए, और आप जी किस में रहे हो। हाँ, ऐसे ही 2 4 5 कमरे हैं छोटे छोटे, और आप उनमें जी रहे हो और उन्हीं को कह रहे हो ये तो मैं जीवन का अनुभव ले रहा हूँ। तुम ले कहाँ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है उन दीवारों का अतिक्रमण करने की। तुम उन्हीं के भीतर जो अनुभव ले रहे हो, और उसके बाहर के अनुभव में तो तुम्हारी जान सूख जाती है। उसके बाहर के अनुभव में तो जान सूख जाती है तुम्हारी, लेके दिखाओ। कोई बोले मिलेंगे, बोलो मिलेंगे ही नहीं, अब 4 दिन साथ रहेंगे, तो कैसे भागेगा। हिंदुस्तान है, यहाँ तो कई बार आपको अपने प्रांत के बाहर के लोगों से बात करने का ही बहुत अनुभव नहीं होता। कुछ अभागे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में 70-80% बातचीत भी अपनी जात के ही लोगों से करी होती है। तुम्हें क्या अनुभव है बताओ ना। हाँ या ना। क्या खाया रोटी दाल के अलावा आज तक, क्या अनुभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 100 तरह के व्यंजन खाए वो आत्मस्थ व्यक्ति हो गया, को तर्क मत करने लगना कि अभी खत्म होते ही जोमेटो में लाओ, बोलो मेन्यू में जो कुछ है सब भेज दो, हम मुक्त पुरुष हैं। पर अनुभव माने कहाँ, क्या अनुभव करा है आपने। जीवन जितनी तरीके की संभावनाएं पेश करता है, उनमें से कितनों को भुना पाए हैं आप। बहुत सारे लोग पता है ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी किसी जानवर को ही नहीं स्पर्श करा होता। बहुत सारे लोग होते हैं, और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, अनुपात भी। जो आम गाय होती हैं हमारी सड़कों पे, उनको बोल दो ये गाय है, इसको ऐसे सहला दो, वो नहीं कर पाएंगे। कुत्ते में तो चलो डर लगता है, कुत्ता काट लेगा, मान लिया कि कुत्ते को नहीं स्पर्श कर, वो गाय को नहीं छू सकते। ऐसे तुमने क्या अनुभव करा है जीवन का। मुझे पता भी है कि किसी पशु का, कोई भी पशु, उसके माथे पे जब हाथ फेरते हो तो आंखें बंद कर लेता है। तुम्हें अनुभव हुआ कभी। कुत्ता हो, खरगोश हो, बकरी हो, उसके ऐसे माथे पे ना ऐसे करो, आंखें बंद कर लेगा।
उसकी गर्दन को ऐसे ऐसे सहलाओ तो वो एकदम अपने आप को ढीला छोड़ देता है। वो मान लेता है तुम दोस्त हो उसके। तुम्हें क्या अनुभव हुए हैं? बारह साल पहले की बात होगी। ऋषिकेश में एक नीर झरना है, अब तो उसको बहुत बना दिया, डेवलपमेंट के दिन है भाई। पहले वो ज़रा प्राकृतिक था, सीढ़ियाँ तब भी बनी हुई थी पर इतना सीमेंट नहीं था तब उसमें, तो पूरा ही कर दिया सब। तो उसमें कम लोग जाते थे तब। तो एक बार ये शिविर के दिन थे, तो अपने सब लोगों को साथ लेके मैं वहाँ नीचे पहुँचा कि ऊपर जाएंगे। खाली ही पड़ी हुई थी पूरी जगह, नीचे बस एक मैगी वाला था जो बंदरों से लड़ रहा था। बड़ा वहाँ मज़ेदार था। उसके पास मैगी थी और फ्रूटी थी, और फ्रूटी में जो उसका वो होता है क्या बोलते हैं, हाँ, स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ नहीं होता था। स्ट्रॉ सारे उसने निकाल के अलग रख दिए थे। पूछो क्यों? बोलते बंदरों को दूर रखने के लिए। बोलते बंदर लेके जाते हैं स्ट्रॉ से ही पीते हैं, उनकी इतनी लत लग गई है, लेके जाते हैं स्ट्रॉ डालते हैं फिर पीते हैं। तो स्ट्रॉ अलग रख दो तो नहीं लेके जाते। एकदम 12 साल पहले का याद आ गया। तो उसका मैगी और फ्रूटी रखी थी, तो वहाँ और लोग कुछ जमा थे, तो हम सब वहाँ खड़े थे, तो हम लोगों को देख के आ गए। फिर उन्हें पता चला कि हम भी ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आए हैं, तो इधर उधर पूछने लगे। वो बोलते हैं ऊपर क्राउड कैसा है, ऊपर क्राउड कैसा है। और वो बात मेरे एकदम छप गई कि ये ऊपर झरने पर जाने के लिए नीचे वालों से पूछ रहे हैं कि ऊपर क्राउड कैसा है। ये संसारी के अनुभव की दशा होती है। अकेलापन उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसे भीड़ का अनुभव है तो उसे भीड़ का ही अनुभव रखना है, कुछ नया वो होने ही नहीं देगा। वो नई जगह पर भी गया है, वो हिमालय पर भी गया है, तो वहां पर भी अपना पुराना ही अनुभव तलाश रहा है भीड़ का। वो दिल्ली की भीड़ से गया है, कहाँ, वहां हिमालय पर गया है दिल्ली की भीड़ से, पर नए अनुभव से उसको इतना खौफ है कि वहां नई जगह पर भी तलाश वो पुराना अनुभव ही रहा है कि ऊपर क्राउड कैसा है, ऊपर क्राउड कैसा है। हमें उन्हें उसका ऐसा मुंह देखा, हमारी प्राकृतिक शक्लें देख के वो सब भाग गए। बोले जंगली टाइप लोग हैं, ऊपर जा रहे हैं ज़रूर, ऊपर कुछ स्कैंडल है। फिर वो कोई आए नहीं, और फिर हम लोग वहाँ पर स्वेच्छा से झरने में बैठ के स्नान भी कर पाए, बात भी कर पाए। समझ में आ रही है बात? तो पानी भीतर प्रवेश ना करे और पानी बाहर भरपूर रहे, दोनों में से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हमने कहा था हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सी गलती ज़्यादा बड़ी है। एक गलती ये है कि पानी, और दूसरी गलती ये है कि पानी बाहर भी नहीं रहा। जिसके भीतर पानी आ गया उसको क्या बोलते हैं, और जिसके बाहर भी पानी नहीं रहा उसको क्या बोलते हैं। ना संसारी बनना है ना, अपनी तो राम की नाव होनी चाहिए। पूरा पानी में डूबी हुई है, दनादन चप्पू चल रहा है। मंजिल की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं और नौका विहार का आनंद भी मिल रहा है। डबल मजा कि नहीं? मंजिल भी पास आती जा रही है और नौका विहार का माने बोटिंग का मजा भी पूरा मिल रहा है।
माखन माखन संतों ने खाया। इस तरह प्रसन्नता प्राप्त करते हुए सभी दुखों का नाश हो जाता है। ये क्या हो रहा है? अध्यात्म में प्रसन्नता की बातें हो रही हैं। हाँ, इस तरह प्रसन्नता प्राप्त करते हुए सब दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति की प्रज्ञा जल्दी ही आत्मा में स्थापित हो जाती है, स्थिति लाभ करती है। ये कौन सी प्रसन्नता की बात हो रही है? जो प्रसन्नता मिलती है प्रकृति के रमण और आत्मस्थ उपभोग से, उसी प्रसन्नता की बात हो रही है। पिछले श्लोक में बोला था ना। इस तरह से प्रकृति में फैले हुए तत्वों से एक निरपेक्ष प्रसन्नता प्राप्त करते हुए दुख से मुक्त होकर के ऐसे पुरुष की प्रज्ञा आत्मा में अवस्थित हो जाती है। कितने आत्मस्थ हो, इसका प्रमाण इसी से है कि संसार से आपका संबंध कैसा है। प्रतिदिन जीवन के आपके अनुभव कैसे हैं। संसार माने जीवन ही तो। जीवन में सुबह से शाम तक जो अनुभव हो रहे हैं, और जो आत्मा के वश में है उसको सुबह से शाम तक जो अनुभव होंगे वो आनंदप्रद होंगे। अनुभव आनंदप्रद नहीं है इसका मतलब आपने कोई बहुत मक्कार मालिक पकड़ रखा है। हाँ भाई गुलशन, कैसे अनुभव रहते हैं सुबह से शाम तक आजकल जीवन के? मालिक कौन है? हाँ भाई, आपके कैसे अनुभव रहते हैं सुबह से शाम तक? कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं? कृष्ण तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो आत्मा के वश में होके चल रहा है, प्रकृति उसके लिए है कौन सा मैदान? खेल का मैदान। अब आत्मस्थ तो खेलता है, पर ये भाई झेलता है। ऐसा क्यों? जीवन को अगर अपने लिए तुमने यातना यंत्रणा बना लिया, बोरियत की एक अझेल कहानी बना लिया, तो कौन जिम्मेदार है? कौन कौन जिम्मेदार है? नाव के भीतर स्विमिंग पूल बना रखा है, ये सलाह किसने दी थी तुमको? तैरना है तो अरे थोड़ा नीचे कूद जाओ। पर नीचे कूदने की हिम्मत है नहीं, तो कर क्या रहे हैं? नाव में ही पानी भर रखा है और बोल रहे हैं ये हमारा क्रूज है। अब समझ में आ रहा है कि ज्ञानियों ने क्यों बोला है सफरिंग इज सिन। अब यहां क्राइस्ट की सफरिंग के लिए नहीं बोला था कि सफरिंग इज सिन। आम आदमी जो ये दिन रात फुटकर कष्ट झेलता है,
जो महाकष्ट है वो तो झेलने का तुम जिगर ही नहीं दिखाते। महाकष्ट कौन सा, जिसमें महामुक्ति मिल जाती है, वो तो कष्ट झेलना ही नहीं है। लेकिन ये जो दिन भर लानतों वाले कष्ट झेलते हो, कुछ पाप ही है तभी झेलते हो। सफरिंग इज सिन। ये सब बातें क्या हो रही हैं? ये हवा हवाई बातें नहीं हो रही हैं। प्रकृति क्या है? संसार के जो तत्व हैं जिनके तुम अनुभव करते हो वही प्रकृति है, ठीक है ना। अब बिस्तर छोड़ना होता है सुबह 7:30 बजे, पर 8:45 बजे ही बिस्तर नहीं छूट रहा। वो बिस्तर क्या है? वो प्रकृति है। और तुमने मालिक किसको बना लिया है? उसी बिस्तरे को मालिक बनाए हुए हो। अब पूरे दिन अपमान झेलोगे, पर कृष्ण को मालिक नहीं बना सकते, बिस्तर को मालिक बना रखा है। और बिस्तर की गुलामी करने के लिए अपमान भी सहोगे, झूठ भी बोलोगे, अपनी ही नजरों में गिरोगे भी, सब कुछ करोगे। करते हो? तो दिन भर जो सफरिंग है वो इसी सिन की वजह से है ना, कि कृष्ण नहीं है मालिक। कौन है मालिक? बिस्तर मालिक है, झूठ मालिक है, चिंदी चिंदी फुटकर सुख के चीथड़े बिनते हो। और उन चीथड़ों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाते हो। कोई लाभ? एक आनंदित जीवन असंभव क्यों है, ये बता दो। गरिमा का, आनंद का एक निर्भीक जीवन असंभव क्यों है? डिग्निटी और जॉय आपके लिए इतने इम्पॉसिबल क्यों होने चाहिए? या संभावना ही त्याग दी है कि जीवन में आनंद और गरिमा जैसा कुछ हो भी सकता है, कि जीवन स्वामित्व के साथ एक ताकत के साथ, मालकियत के साथ जिया जा सकता है। इसकी बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी है, हार ही मान ली है। बोलो क्या है श्लोक? ये श्लोक इसलिए है कि इनकी पूजा करो बस। ये इसलिए है ताकि इनसे वही संबंध रहे जो इसके साथ होता है। क्या करना होता है इनको? इन्हें पीना होता है, इन्हें जीना होता है। ऐसे नहीं रखना होता है इनको भीतर। बहुत दिनों बाद समझ में आएगा कि इसका सांकेतिक महत्व क्या है, कि मैं इन दोनों को हमेशा साथ क्यों रखता था। ये सब हमारे जाने के बाद समझोगे।
ये दुरदुराए जाने से इतना तुम्हारा प्रेम कैसे हो गया? और कुल मिलाकर के मूल भूल बस एक, क्या? मालिक गलत है। उसी को अमानत में खयानत भी बोलते हैं। तन मन जे तो को दियो तासे नेह न कीन, यही तो अमानत में खयानत है ना। जिससे सब कुछ है उससे प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है वो पता नहीं किससे है। कहीं कोई कल्पना बैठी है, कहीं कोई दो कौड़ी की कोई चीज पड़ी हुई है, उससे जी को बांधा है। और जिससे सब कुछ है उससे बस धोखे का नाता है। क्यों भाई? प्रकृति स्थूल तत्व है, भारी। तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि उसको तुम अपने भीतर ले लो तब भी बचे रह जाओ, आगे बढ़ पाओ। पर जो भारी तत्व होता है उसके साथ सहूलियत ये होती है कि उसमें बॉयंसी खूब होती है। जो चीज़ जितनी भारी होगी ना उस पर तैरना उतना आसान होगा। तो प्रकृति तैरने के लिए अनुकूल है क्योंकि भारी तत्व है ना, स्थूल। प्रकृति पीने के लिए अनुकूल नहीं है। पीने के लिए तो कुछ चाहिए जो जरा हल्का हो भाई। भारी चीजें ले तो क्या हो जाता है, हाजमा खराब होता है। पीने के लिए तो यही अनुकूल है। तैरो प्रकृति पर और पियो कृष्ण शब्द को। समझ में आ रही बात? उल्टा नहीं कर देना। बताइए प्रश्न। एक गाना है फिल्मी पुराना, आज हमने नाव के प्रतीक पर खूब बात करी। हाँ नहीं, नैया तेरी मझधार। लगा? हैया हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार। सूझे आर न पार, होशियार होशियार। सूझे आर न पार, होशियार होशियार। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार। हो हैया हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। कर के तारे खुला हुआ आसमान, खुला हुआ हल्के माझी संभल के तेरी नाव में है तूफान, तेरी नाव में है तूफान। गहरी चंचल धार, होशियार होशियार। गहरी चंचल धार, होशियार होशियार। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार। हो हैया हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया।
जाता है, लोहा डूब के रह जाता है। ज्ञानी सोच विचार, होशियार होशियार, ज्ञानी सोच विचार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, हो भैया भैया 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 हो जो इसमें काम की पंक्ति थी वो पकड़ी किसी ने क्या? संभल के मांझी तेरी नाव में है तूफान। बाहर जो कुछ है वो तो ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, नाव बनी ही है पानी में बढ़ने को। नाव डूबती तब है जब तूफान भीतर होता है, नाव के भीतर होता है। समझ रहे हो बात को?